तो स्टार्टिंग हम लोग बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना चार्ज देखना है। चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज? अगर आपसे ये पूछा जाए तो सिंपल सा एक आंसर है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ओके, तो इसमें एक ही सिंपल, सॉरी, चार्ज नहीं, मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा होता है, जैसे एक कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, उसे आप काटते 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 एक लास्ट एंड तक पहुंचेंगे, जिसके बाद आप उसको काट नहीं पाएंगे। वैसे इतना नहीं होगा, हम बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, इवन देखना भी उससे थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो जो एकदम एंड होता है, जिसके बाद उसका कुछ नहीं किया जा सकता, उसे हम कहेंगे इंट्रिंसिक, एक एंड कह लीजिए आप। ओके, तो चार्ज इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको चार्ज की भी डेफिनेशन बताई। अभी हमें हर चीज़ को उठाना है, आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। तो एक तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, दो तरह के चार्ज होते हैं। एंड इसका मैं थोड़ा रिवीजन भी करवा रहा हूँ इसके साथ आपका, बहुत तेज़ी से रिवीजन ख़त्म हो जाएगा ये। चार्ज सिंबल जो होता है हमारा, वो होता है क्यू। ओके, और हमारे जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है, वो होती है कूलम। ये सब आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ रखा है, एंड 10th 11th में आपने पढ़ा है ये। तो ये चीज़ें सभी को आती हैं। एंड ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसके दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी। और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें हमें आती हैं। सो ये तो था हमारा वो सिंपल वाला सिस्टम। और जो थोड़ा हाई लेवल का है, जो आगे का है, वो है जैसे हमारा हाँ, तो हम बात कर रहे थे इंट्रिंसिक की। तो जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये एक तो हमारे चार्ज में लगती है, कि चार्ज जो है उसे हम और छोटा नहीं कर सकते, मतलब पॉजिटिव चार्ज के अंदर आप कितना जाएंगे, और आप तो पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों के अंदर नहीं जा सकते। तो ये दोनों एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में आए। और एक होता है हमारा मास। जो मास होता है, किसी भी बॉडी का मास है, ये पेन है, इसका जो मास है, इसके अंदर आप कैसे जा सकते हैं? मतलब मास, वेट का तो हो अलग चीज़ है, मैं वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मास कह रहा हूँ। तो मास, अगर इस पेन का कोई मास है तो उसके अंदर आप क्या देख सकते हैं? नथिंग। तो एक हमारा मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में ही आता है। ओके, तो ये दो चीज़ें हैं। अब जब ये दोनों ही इंट्रिंसिक हो जाते हैं, अब जैसे मास और चार्ज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मास को अगर आप जूम आउट करेंगे, उसके अंदर देखेंगे, तो आपको वहां पर भी चार्जेस ही दिखेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक तो हमारा जो चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप के होते हैं। अब जो मास होता है हमारा, मास तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ये तो सिर्फ पॉजिटिव होगा। आपने कभी सुना है मैंने -2 किलो चीनी लेके आया मैं? ऐसा नहीं होता है। तो नेगेटिव नहीं होगा मास, पॉजिटिव ही होगा हमेशा। और जो चार्ज है हमेशा हमारा, वो एक इंडिपेंडेंट स्पीड से चलता है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ओके, तो हमारा जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंट हो गया। एंड जो हम अब हमें इसकी बात करनी है, अभी ये चीज़ शायद आपको ना समझ में आई हो, बट अभी इधर देखिएगा, मास में क्या होता है। हमारा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, मास इज इक्वल्स टू m0 अपॉन रूट में 1 - v² अपॉन c²। तो ये जो हमारा एक फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसमें क्या होता है, मास जो है हमारा एक ऐसा होता है, देखिए जैसे ये बॉडी है एक। ओके, तो ये अभी चल रही है और ये एक जगह पर रेस्ट पे है, तो इन दोनों के मास में डिफरेंस आता है। हाँ, जब अगर जैसे आप हो, आप चल रहे हो और आप एक जगह पे रेस्ट पे हो, तो इसमें आपकी आपकी बॉडी में डिफरेंस नहीं आएगा। बट जो बहुत स्पीड में चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है उनकी, जैसे लाइट की स्पीड से जो चल रहे हैं, उनके मास में भी डिफरेंस आता है। मास उनका बहुत ज़्यादा
डिक्रीज हो जाता है, सॉरी, हम जब चल रहे हैं तो हमारा मास डिक्रीज हो जाएगा। एंड अब मास डिक्रीज कैसे होगा, जैसे इसमें देख सकते हैं ये जो मास है हमारा ये रेस्ट पे है, ओके, और ये जो है हमारा ये मोशन में है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस लाता है हमारा इतना पार्ट। अब ये पार्ट हमें क्या बता रहा है, ये जो v स्क्वायर है ये आपकी वेलोसिटी है, आप किस स्पीड से चल रहे हो, और जो c है ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, किस स्पीड से लाइट चल रही है। तो अभी आप जो हो वो तो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल ही हो गया, तो इसे हम लोग जीरो मान लेते हैं, और जीरो वन माइनस जीरो कुछ नहीं, तो वन का रूट भी कुछ नहीं, तो एम नॉट और अपॉन में वन, इसलिए हमारा मोशन में और रेस्ट में दोनों ही इक्वल हो जाते हैं जब हम स्लो स्पीड में बात करें, जब ये चीज़ जीरो हो रही हो। बट अगर इसकी भी कोई वैल्यू आ रही है तो वन माइनस होगी, कोई और वैल्यू आ जाएगी, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। तो ये हम लोग के इस बार 12th में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हमारा 12th का मेन फोकस होगा इस पे। तो अभी जो है हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वी हो गया आपकी वेलोसिटी। अब यहाँ पे वी स्क्वायर में अगर हम लोग चार्ज रख देते हैं, हमारा ये जो चार्ज होता है अगर हम इसे यहाँ पर रख देते हैं तो क्या होगा, अब चार्ज की होती है अप्रॉक्स 10.6 10.7 इस तरह से आती है, और लाइट की 10.8 है। तो अब उन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो उसमें कुछ बच जाएगा 1 माइनस 100, तो उससे वैल्यू चेंज हो जाएगी बिल्कुल। तो अब आप तो लाइट की स्पीड से नहीं चल सकते बट चार्ज तो चल सकता है, तो इसलिए हमें इस चैप्टर में इस फॉर्मूले का बहुत यूज़ है। पहले हम लोग का मोशन में और रेस्ट में सब बराबर होता था, बट इस बार हमें ये चैप्टर में इसका यूज़ पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ओके, तो